नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी। मैं आपका मित्र पवन राजौरिया आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने आपको 150 तक के क्वेश्चन करा दिए थे और आज की क्लास में आपका 151 से और 200 तक के क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। देखिए, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। इसके अंकित मूल्य पर x/2% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि 10 सही 1/2% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान कितना है। देखो मेरे भाई, उसने कहा है कि हम अंकित मूल्य पर x% क्या कर रहे हैं, बढ़ा के लिख रहे हैं। मतलब क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य को x% बढ़ा के लिख रहे हैं और फिर उस अंकित मूल्य पर अगर x/2% का डिस्काउंट कर रहे हैं तो वहां पर 10.5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो x का मान कितना होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था और हमने आपको बताया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन में ना आप बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन का यूज कर लो। ठीक है, तो देखो कैसे ऑप्शन का यूज होगा भाई। ये सीपी, एसपी और मार्क प्राइस एमपी। ठीक है दोस्त, चलिए। अच्छा, उसने कहा है कि x% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और x का ही मान पूछा गया है। तो भैया इसका मतलब है सी, इनमें से जो एक्चुअल में है वो हम सीपी मान सकते हैं। भाई x% अधिक अंकित किया गया है तो इसका मतलब हम ये कह दें कि 30% अगर ज्यादा किया गया है या 25% ज्यादा किया है या 20 या 35। ठीक है, तो हम सिंपल मतलब नॉर्मल ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा एक 20 एक सिंपल सा ऑप्शन होता है, तो 20 से अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित की जाती है। मतलब 100 से 120 अंकित की जा रही है तो 120। ठीक है, और अगर इस पर x/2% का मतलब हो गया 20 का आधा 10% का डिस्काउंट कर दें तो 10% का डिस्काउंट 12 का डिस्काउंट हो जाएगा मेरे भाई। कितना होगा, 108। कितना हो जाएगा, 108 में आप बेचोगे तो क्या 10.5% का लाभ हो रहा है। 10.5% के लाभ से मेरा मतलब है मेरे भाई कि 100 पे अगर 10.5 का लाभ लेना है तो 110.5 में बेचना पड़ेगा। क्या यहाँ ऐसा हुआ। आप कहोगे नहीं गुरुजी, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये 20 तो नहीं हो सकता। इसके बाद सरल ऑप्शन 30 है, 30 कर लें। चलो, अगर मैं इसको 30 यहाँ पर लिख दूं, 130 लिख दूं मेरे भाई, यहाँ पे 130 लिख दूं तो डिस्काउंट करो 10 का। 130 पे 10 का डिस्काउंट करोगे कितना, नहीं सॉरी 15 का करोगे ना आप, तो फिर 15% का डिस्काउंट। तो मतलब 85% पे आप इसको बेचना चाह रहे हो। 85% पे बेचना चाह रहे हो। जीरो से जीरो कट गया। 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110 और डिवाइड बाई 10 तो मेरे भाई कितना आ गया, 110.5 आ गया सेलिंग प्राइस। और देखो 110.5 ही सेलिंग प्राइस हमें चाहिए था यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, 10.5% का लाभ चाहिए, मतलब 100 पे हमें 110.5 में उसको बेचना है। कुल मिला के ये है। तो अगर एमआरपी में 130 कर दूंगा तो वहां 15% की छूट देने पे मुझे 110.5 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ टाइप चेंज हो गया। देखिए, अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो हम करते ही आ रहे हैं ऐसे काफी। तो 20% की छूट देता है फिर भी 25% लाभ हो रहा है। तो देखो भाई, तो फिर से वही बना लो यहाँ सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। ठीक है, तो देखो यहाँ से लाभ हो रहा है 25% का, मतलब 100 से ये 125 में बेच रहा है। और डिस्काउंट कितना हुआ है भैया, 20% का। मतलब 125 जो है मेरे भाई वो 80 की वैल्यू थी, तो एमआरपी हो जाएगा 100। कितना होगा, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। तो यहाँ से इसमें गुणा करोगे। पूछा क्या है, बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है, तो 44.80 का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो इसमें तो भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना। फिर लागत मूल्य हमें बताना है तो छूट का तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ा, इसका तो यूज ही नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि सीधा सीधा उसने दिया है कि वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ हो रहा है तो वस्तु का सीपी पूछ लिया है। तो सीपी पूछा है तो देखो यहाँ तो या तो आप ये निकाल भी सकते हो, यहाँ से एमआरपी आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 500 और 25 पंजे 125, तो भैया 625 हो गया ये। 625/4। ठीक है, ये एमआरपी हो गया। लेकिन उसने तो कहा है कि भैया उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ हुआ है। तो देखना 44.80 का लाभ हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना लाभ हुआ है मेरे भाई, 25 का। तो सीपी 100 पूछा है।
क्या पूछा है, सीपी की वैल्यू 100 की वैल्यू पूछ ली गई है। तो 100 से इसका पॉइंट हटा लो, ये हो जाएगा 4480/25। तो देखो करो, 25 एकम 25, 25 एक 25, बचेगा कितना भाई, 19 बचेगा। 25 सत्ते 175, तो 175 से कितना बच गया फिर, 23 बच गया, 23 बच गया। तो 25 नम्मा 225, 179.20 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 179.20। तो देखो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत हमें थी नहीं, वैसे सीधा सीधा सा है, 25% का लाभ है जबकि वो 44.80 का लाभ ले रहा है। तो 25% ही 44.80 की वैल्यू है, 100 की निकाल दो। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, चलो। बिक्री के लिए किसी, अगर यहाँ अंकित मूल्य पूछता ना मेरे दोस्त, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर अंकित मूल्य पूछा होता तब पूरा हमें फिगर बनाने की जरूरत थी। तो बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के दो क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो सके। तो देखो सीपी पर 20% का लाभ लिया गया है, तो 120। अच्छा, छूट कितनी है, 20 की और 6.25 की। तो 20 प्लस 6.25 माइनस 20 गुणा 6.25/100, 20 पंजे 100 और ये होगा 1.25। ठीक है दोस्त, तो 20 और 6 26, 26.25 माइनस 1.25, तो कितना आ जाएगा भैया, ये 25 आ जाएगा। मतलब डिस्काउंट मिला है 25% का, नेट डिस्काउंट 25% का मिला है। तो 25% का मिला है, तो 120 जो है वो भैया 75 की वैल्यू है, तो एमआरपी निकाल दो 100। पूछा क्या है आपसे, ठीक है। तो यहां से कितना बढ़ाया ये पूछा है, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो 160 रुपए क्या हो जाएगा एमआरपी। कितना बढ़ा दिया एमआरपी को हमने, 60%। कितना बढ़ा दिया भैया, 60% हमने बढ़ा दिया। यही वो पूछ रहा था, इस कॉस्ट प्राइस से, उसके लागत मूल्य से कितना परसेंट हम एमआरपी को बढ़ा दें जिससे कि हमें कितना लाभ हो जाए, इतनी छूट देने पर भी 20% का लाभ हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और उसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वह इसे 470 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे भाई, अंकित मूल्य है 550 और 20% की छूट दे रहा है इस पे। तो देखो 550 पे अगर 20% छूट का कर दिया जाए मतलब 110, तो 440 में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया भाई। अब ये जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, इस पर 10% का लाभ हुआ है, मतलब ये 110 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, देखो सीधा सीधा आ गया हमारा, सीपी आ गया 400। कितना आ जाएगा, 400। अब बेच कितने में रहा है, 470 में, तो 70 का प्रॉफिट लिया 400 पे, तो 100 पे कितना, तो 17.5% आएगा कि नहीं बताओ। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। भैया सीपी और एसपी का रेशियो बताना है, सीपी और एमपी का नहीं, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि भैया सीपी और एसपी में 21-21 हुआ है, मतलब 21 का लाभ हुआ है, तो सीपी 100 है तो ये 121 होगा। अब यहाँ पर भी डिस्काउंट हुआ था 21% का, मतलब 121 जो है मेरे भाई वो 79 की वैल्यू है, तो आपको 100 की वैल्यू पहले निकाल देनी है। यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, ये तो भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, पर अच्छा रेशियो पूछा है तो फिर तो आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 121/00/79। ठीक है मेरे भाई, ये आ जाएगा इतना। अब पूछा है पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तो 100 और 121 ही हो जाएगा ना। देखो भाई यहाँ पर जब भी आपको पूछ लिया गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तो रेशियो क्या रहेगा, जहां प्रॉफिट जितना हो रहा है। हमें जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन पूछे तो छूट को तो आप भूल सकते हो, बिल्कुल कतई छोड़ दो छूट को, तो छूट का वहां कोई मतलब नहीं निकलता। तो 21% का अगर लाभ हुआ है मतलब 100 से और 121 पे बेचा है, बस हमने यही खत्म कर दिया, दोनों का यही रेशियो आ गया। ठीक है, चलो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा इंग्लिश में देख लें, सही पूछा है ना क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए। देखो भाई, भाई सीपी था 100 मान के चलिए, और इस पर वो पहले क्या किया, उसने 30% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 130 एमआरपी लिख दिया उसने।
ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे दी। तो 10% की छूट दे दी मतलब 13 की छूट दे दी, तो 117 रुपये क्या हो गया मेरे भाई, सेलिंग प्राइस हो गया 117। तो उसने कहा अगर 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना हो, अच्छा यहाँ पर पहले कुछ लाभ मिल रहा होगा, अब वो कह रहा है उससे भी 6.5% ज्यादा लाभ चाहिए, मतलब 100 पे 6.5 ज्यादा चाहिए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में 6.5 और ज्यादा चाहिए उसको। कितना हो जाएगा, 123.5 में वो क्या करेगा मेरे भाई, उसको बेच देगा 123.5 रुपए में सेल करेगा उसको। तो भैया कितना, तो उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, तो देखना पहले 13 की छूट दे रहा था मेरे भाई, पहले कितने की छूट दे रहा था, 13 की, तो अब 6.5 की छूट और ज्यादा देनी पड़ेगी उसको। कितना, 19.5 की छूट देनी पड़ेगी, 19.5 की छूट देनी पड़ेगी। एक मिनट, ठीक है 123, अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा की नहीं कम की छूट देनी पड़ेगी ना, अगर लाभ बढ़ाना है तो छूट कम करनी पड़ेगी। तो भैया पहले 13 की छूट दे रहा था और अब 6.5 उस छूट को कम करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 6.5 की ही छूट देनी पड़ेगी उसको, कितने पे, 130 पे। तो 100 पे कितनी देनी पड़ेगी भैया, 0 से 0, 65 दूने 108, तो 5% की, कितने की छूट देगा सिर्फ वो अब, 5% की। क्लियर है मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्या कहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है, अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 का लाभ हुआ। भैया अंकित मूल्य 625 है, तो एमआरपी तो 625 है और इस पर 32% की छूट दी गई है, मतलब 32 का मतलब हो गया, फिर इसको बेच दिया 68% पे। तो 25 से घटा 25 बार और 25 से घटा मेरे भाई 4 बार, 4 से घटा 17 बार। भाई सॉरी, चलिए तो 17 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 17 दूने 34, 340, 17 पंजे 85 और 17 दूने 34, 34 और 8 हो गया 42, 425 रुपये। कितना भैया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 425 रुपये। ठीक है दोस्त, चलिए अब इस पर लाभ कितना हुआ है, 25 का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा, आप कहोगे गुरुजी सीपी फिर 400 रहा होगा। पूछा क्या है उसने, प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ 25 का ही तो लाभ हुआ था 400 पे, तो 100 पे कितना, 4 का डिवाइड करोगे मेरे भाई कितना आएगा, 12.5 से भी, अच्छा निकटतम में पूछा है, तो 4 छक्के 24, बचा कितना, एक, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 6.25% का मतलब 6%। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में पूछा है। देखिए एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया 1560 रुपये सीपी था और इस पर प्रॉफिट कितना लिया गया, 24% का, तो इसका मतलब 1560 की चीज को 124% में बेच दिया है, तो 0 से 0 कट गया। अब भैया यहाँ पर आप क्या करो, 2 से काटें 62 बार, 2 से काट लो इसको 5 बार। ठीक है, तो गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा फिर भी, 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 31.2 गुणा 62 करना पड़ेगा मेरे भाई। कितना होगा, 4 2 6, कितना आएगा, 6 दूने 12, 6 और 1 7 और 6 तिये 18, तो ये हो जाएगा 4 4 7 6 13 का 3, 8 और 1 9 और 1 और 1 अंक बाद दशमलव, मतलब 1934.4, कितना आ जाएगा भाई, 1934.4, 1934.4। तो ये क्या रहेगा भाई, ये रहेगा मेरे दोस्त सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या कहा उसने, 1560 है सीपी और 24% का लाभ हुआ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब उसने कहा कि 18% की छूट दी थी, तो भैया 1934.4 जो है वो 18% की छूट दे के आया, मतलब ये 82 की वैल्यू है, तो आप 100 की और निकाल दो भैया एक बार, तो 0 से इसका पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, तो 82 से इसको काटोगे, पॉइंट में आंसर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट में ही कटेगा, तो 82 से काटें 193, भाई कर लें डिवाइड, चलो कर देते हैं फटाक से, कितना आएगा 19,344 डिवाइड बाई 82, यह आएगा 235.9, लगभग में देना है तो 236 हो जाएगा भाई, और गुणा 10 तो 2360 आ जाएगा मेरे दोस्त, 2360, तो लगभग में देना है तो 2359 के लगभग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो,
क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, यहां पर विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है और 3080 का लाभ उसको मिला है, और लाभ वैसे कितना है, 20% का लाभ हुआ है। तो देखो भाई, यहां से एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 100 सीपी था तो 20% का लाभ हुआ, और इस पर भैया 28% छूट के बाद ये मिला है ना। तो फिर इसमें तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए ना, फिर क्या दिक्कत है। तो देखो सीधा सीधा है, 20% का लाभ हुआ है जो कि 3080 के बराबर है। ठीक है दोस्त, तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 120% ही तो रहा होगा। विक्रय मूल्य 120% रहा होगा, तो 20 से 6 से गुणा कर दो इसमें बस। 8 छक्के 48 का 4 और 6 18, 18,480 रुपये। 18,480 रुपये, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा दिया था कि 20% का लाभ है जो कि 3080 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अब इस बार ना अंकित मूल्य पूछ लिया आपसे, तो ध्यान दीजिए भाई। 39.90 जो है, अब देखो यहाँ खेल किया उसने, लेकिन हम फिर भी इसको निपटा ही देंगे। 39.90 जो है मेरे भाई 30% का लाभ था। 30% का लाभ था, तो आप यहां से पहले आपको निकालना था कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी गई है, तो आपको अंकित मूल्य ही यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहले हम सीपी तो निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 30% का लाभ है तो यहाँ से 130 निकाल दें। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया भाई, सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस है भैया 28% की छूट देने के बाद आया होगा, इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस था मेरे भाई ये 72 की वैल्यू था। आप ऐसे कर लीजिए, ये जो सेलिंग प्राइस रहा होगा ना मेरे दोस्त, ये सेलिंग प्राइस जो है भैया 72 की वैल्यू है, और हमें फिर मार्क प्राइस मतलब 100 बताना है, तो 100/72। ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो भाई। देखो पहली बात तो 2 जीरो से इसका पॉइंट हटा लो, 1 जीरो से ये भी हटा लो। ठीक है, अब बचा कितना, ये है 3990 गुणा 13/3 × 72। 9 से काट रहा है क्या, 9 9 18 और 3 21, 3 नहीं कट रहा 9 से, तो है ना, निकटतम पूर्णांक में ही बताना है। तो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 और 0 गुणा 13/72। 72 दूने 144, 13 दूने 26, भैया 240 के राउंड आ रहा है क्या, 1330 गुणा मेरे दोस्तों 13 डिवाइड बाई 72, 240, बिल्कुल 240 के ही अराउंड आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आ जाएगा 240 के अप्रोक्स। क्लियर है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% का लाभ 3080 के बराबर है, 30.80 के बराबर है 20% का लाभ, और विक्रय मूल्य पूछा है मतलब 120, तो 20 छक्के 120, 6 से 0, 8 छक्के 48, 4 का 4 छत्ती 18, तो भैया ये हो जाएगा 184.80। ठीक है भाई, क्लियर है। ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट लगा के दे दिया बस उसने। 162 नंबर, एक फर्नीचर दुकानदार अपने हाँ भाई, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका मूल्य 11,900 है। मतलब मेरे भाई 11,900 जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, अब इस पर भैया 20% का लाभ मिला है, मतलब 20% का लाभ है तो ये 120 की वैल्यू है, तो यहाँ से सॉरी ये क्या था, अच्छा ये सीपी है, तो 20% का लाभ मिला है तो भैया इसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 120/100 हो जाएगा। लेकिन इस पर मेरे भाई 16% की छूट थी, अंकित मूल्य पूछा है 16% की छूट थी, तो 16% का मतलब 84, ये जो वैल्यू है वो 84 की है, तो 100 की हमें बतानी है। बस क्वेश्चन खत्म, ये लो। ठीक है, 16% की छूट थी ना, ठीक है। 4 से कटेगा 21 बार, 4 से कटेगा ये 30 बार, तो भाई ये भी, ये तो फिर पॉइंट में आएगा,
है जी, जिसका मूल्य 11,900, विच कॉस्ट द शॉपकीपर 11,900, और इसमें 20% का लाभ मिलता है, 16% की छूट देता है। ठीक है, करना भाई डिवाइड। हो रहा है क्या 17 से, तो ये 17 सत्ते 119, 7 से तो कट रहा है 17 बार, और 7 से कट रहा है 3 बार, बिल्कुल कट जाएगा भाई, 3 से ये 10 बार, तो 17,000 रुपये उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 का मूल्य अंकित किया, वह इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो भाई, परसेंट में पूछा गया है तो 7200 से हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे कि 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमा रहा है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। तो देखो MRP, CP और SP, तो CP अगर 100 था भैया, तो यहां पर हमें लाभ कितना हुआ? 8% का, और लेकिन MRP कितना होगा फिर? 10% की छूट थी, तो 108 जो है वो 90 की वैल्यू है। 100 की कितनी होगी? 0, ये 12, 120, ये हो जाएगा MRP 120। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120। तो उस अब वो कह रहा है यदि वह कोई छूट नहीं देता, मतलब CP से सीधा 120 में बेचता, तो 20% का क्या हो जाता? उसको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अंकित मूल्य 5,040 वाली किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, तो लाभ की राशि क्या है? ठीक है भाई, 5,040 वाली अंकित मूल्य की राशि है, 40% की छूट देने पर व्यापारी को 20% का लाभ हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अंकित मूल्य है कितना? 5,040, तो फिर यही बना लो CP, SP और MP। ठीक है, तो 5,040 मार्क प्राइस है, और इस पर 40% की अगर मैं छूट दे दूं, मतलब 5,040 का सिर्फ 60% ही लूं, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 3,024 रुपये में मैं बेच दूं, तो ये 3,024 रुपये में बेच दिया। तो भैया यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का, तो 3,024 जो है मेरे भाई वो 120 की वैल्यू है। तो आपको 100 की मतलब कॉस्ट प्राइस बताना है, और लाभ की फिर राशि भी बतानी है ना। तो 100 की मत बताओ, फिर तो 20 की बता दो वैल्यू सीधी सीधी। भाई 20% का लाभ हुआ है, तो ये 120 है, तो 20 का मान निकाल दो। तो 20 छक्के 120, और 6 से 6 पंजे 30, 6 चौका 24, कितना आ जाएगा? 504, 504 रुपये। 504 रुपये का क्या हुआ है भैया? प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट चलिए अगला। एक दुकानदार अपने माल को 18% छूट देकर बेचता है और फिर भी 30% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो भाई, वो कह रहा है 18% छूट देकर 30% लाभ कमा रहा है, तो भैया 100 से 30% का लाभ ले रहा है वो, और छूट दे रहा है 18 की, तो 130 जो है मेरे भाई वो 18% छूट के बाद 82 की वैल्यू रही होगी। तो 100 की कितनी? सही है जी, हाँ सही है। तो ये 41 और ये 65, तो 6500 बटा 41, 6500 बटा 41, ये क्या है मेरे भाई? ये MRP है। ठीक है, तो उसने कहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो लाभ बताओ। अब इस पर सिर्फ वो 12% की छूट देना चाहता है, तो 6500 पे 12% की छूट दे रहा है, इसका मतलब है मेरे भाई वो कितने में बेचेगा फिर इसको? 88% में वो बेचना चाह रहा है, तो 88 बटा 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो निपट लिए, तो ये बचा 65 गुणा 88 बटा 41। तो भैया इसको निकाल लो कितना है, और 100 से हम सीधा फिर परसेंटेज तो देख ही लेंगे। 65 गुणा 88 डिवाइड बाई 41, तो ये आएगा 139.5, 139.5 इतना आ जाएगा। ठीक है, परसेंट नहीं, 139.5 आ जाएगा दोस्तों। तो 100 से कितना ज्यादा लिया भैया हमने? 39.5, तो 39.51%। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? चलें आगे भाई। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने पर उसे X% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 460 है तो X का मान बताओ। तो ठीक है भाई, हमें पता है CP बटा MP क्या होता है, ये तो हमारा इसी फॉर्मूले का सवाल है। क्या होता है? CP बटा MP होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25 का, तो 75 हो गया, और X% लाभ ले रहा है, मतलब 100 प्लस X, और ये दोनों भी दिए हैं कितना? 460 और 736, 460
और 736 बराबर 75 बटा x प्लस 100। तो कर ही दोगे भाई। कितने से कट रहा है? 5 से 15 बार, और 5 से काटो इसको, 5 9 45, 5 दूने 10। सही है, ठीक है भैया। 3 से ये 5 बार कटा भाई, 3 से ये कटा नहीं, 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है ना, तो ये आ गया 92 बटा 736। तो कितने बार कट जाएगा भाई? 8 बार कटेगा। हाँ जी, 92 से कटेगा ये 8 बार। तो देखो x प्लस 100 का जो मान रहा मेरे भाई, वो रहा 15 अट्ठे 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20%। कितनी? ये भाई 15 काटना मत इसको, ठीक है, ये 15 है, 15 बार कटा था ये। चलो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा x का मान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो? देखो भाई, तो बनाना पड़ेगा भैया फिगर इसका भी। एक विक्रेता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। तो 100 का सीपी है, 20% लाभ कमा रहा है और छूट दे रखी थी 25 की, तो 120 पर 25% की छूट दे रखी थी, तो एमआरपी कितना होगा मेरे भाई? 25 चौका 100, 3 चौके 12, 160 रुपए। एमआरपी कितना हो जाएगा? 160 रुपए। चलिए अब उसने कहा वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दें, इसमें 20% की बढ़ा दें, मतलब 120 हो गया। सीपी हो गया 120 इस बार, ठीक है भाई। तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो? तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत पहले कितना था? 20%। तो अब भी अगर हमें 20% का ही लाभ और चाहिए, मतलब हमें इस वस्तु को बेचना है अब 144 में। कितने में बेचना पड़ेगा? 144 में। तो भैया यहां पर छूट कितनी करनी पड़ेगी हमें? हमें छूट देनी पड़ेगी 16 की छूट देनी पड़ेगी। कितने पे? 160 पे। तो 100 पे कितनी? तो आप कहोगे गुरुजी 10% का डिस्काउंट कर दो। कितना कर दो? यहां आप 10% का डिस्काउंट कर दीजिए। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो भैया 32 का लाभ कमा रहा है और 20% की वो छूट देने के बाद, तो देखो 400 तो था अंकित मूल्य, 20% छूट मिली, मतलब 80 रुपए की छूट मिल गई, तो कितना हो गया? 320। अब इसमें लाभ कितना था? 32 का लाभ था इसमें, है ना। 400 अंकित मूल्य 400 है, 20% की छूट, तो 20 चौका 80, 320 रुपए में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, प्रॉफिट था उसका 32 रुपए, मतलब सीपी रहा होगा भैया कितना? ये हो गया 300, 300 से 12 घटा दो, 288 रुपए उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा मेरे दोस्तों। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो भैया 32 का लाभ कमा रहा है 288 पे, तो 100 पे कितना? 32 से कटेगा 9 बार, तो 100 बटा 9, 100 बटा 9 का मतलब 11 सही 1/9%। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत 500 है। यदि वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो देखो भैया, लागत है 500, हमें पता है लागत है 500, और लेकिन इस पर वो कुछ कर भी दे रहा है, कितना? 12%, मतलब 60 रुपए। तो टोटल लागत कितनी होगी उसकी? 560। कितनी होगी भाई? 560। अब उसने कहा कि 20% का लाभ अर्जित किया, 560 पे उसने 20% का लाभ लिया है, तो भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 560 का 120, 20 से 20, 12 छिक्के 72 और 12 पंजे 60 और 7 67, 672 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस। अब उसने कहा कि भैया 16% की इस पर छूट दी गई थी, तो भैया एमआरपी कितना होगा? तो आप कहोगे गुरुजी एमआरपी होगा 672 गुणा 100 बटा कितना छूट था? 16%, मतलब 84। तो इसको 84 से काटते हैं तो कितना आएगा भैया? 8 अट्ठे 64, बिल्कुल 8 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एमआरपी आ जाएगा 800 रुपए। ठीक है भाई, तो अंकित मूल्य 800 रुपए होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 है, दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है तो भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 470 में बेचता है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो अंकित मूल्य 660 है और 20% का बट्टा देता है तो भी 10% का लाभ होता है। और अच्छा, ठीक है, 660 अंकित मूल्य है मेरे भाई, तो CPSPMP बना लो, CPSPMP। ठीक है, अगर 100 सीपी है तो लाभ हो रहा है उसको 10 का, मतलब 110 की वैल्यू है, और यहाँ पर 20% का बटा दिया जा रहा है, तो 20% का मतलब हो गया 80 की वैल्यू। तो 100 का मान कितना है? 0 से 0, 1100 बटा 8 हो जाएगा,
1100/8। ठीक है भाई, चलो अब वो कह रहा है कि अगर यह इसको 470 में बेचता है, और जबकि ये कितने की वैल्यू है, 1100/8 जो है वो 660 की वैल्यू है भाई, तो एक यूनिट जो रहेगा वो हो जाएगा 660 गुणा 8/1100। 10 से 10, 11 से 6 बार, 11 से 10 बार, 8 सिक्के 48, मतलब एक यूनिट 4.8 है दोस्त। तो एक यूनिट अगर 4.8 है तो 100 यूनिट 480 हो गया। अब उसने कहा कि इसको वो 470 में बेचता है, तो भैया 10 का घाटा खा रहा है 480 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100/48। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से कटेगा 12 बार, तो 12 दूने 24, बचेगा कितना, 1 दशमलव जीरो, भाग टूटेगा 0, 12 अट्ठे 96, 2.08, 2.08 का क्या होगा, उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ बताओ। ठीक है, तो देखो भैया, अगर 100 का सीपी था तो यहाँ पर 12.5% का लाभ हुआ, मतलब 112.5 में उसको बेच दिया गया। जबकि 10% की छूट थी, तो 112.5 मेरे भाई 90 की वैल्यू है, तो आपको एमआरपी निकाल देना है। यहाँ से 0 से 0, 5 और 2 7 और 2 9, 9 से काटो, 9 1 9, बचेगा 2, 9 दूने 18, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा कितना, 12.5, 12.5, तो 125 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा ये, 125। तो कितने परसेंट क्या कर रहा है वो, तो लाभ कितना रहेगा अगर एमआरपी पे बेचे, तो 25% का, कितने प्रतिशत का, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा सीधा सीधा। यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष छूट वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया है। तो ठीक है भैया, मान लीजिए ये 100 था सीपी और 20% का लाभ हुआ, मतलब 120, और इस 120 पर 20% की छूट थी, तो 120 जो है मेरे भाई वो 80 की वैल्यू थी। 100 की बताओ, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 150 रुपए। तो कितना अधिक अंकित किया है, 50 रुपए, और 100 पे कितना हो जाएगा, 50%। खत्म। बताइए नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर 25% का लाभ होता है। जब छूट 35% है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखो भाई, वो कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देने पर 25% का लाभ होता है, तो 25% छूट दो और 25% का लाभ कमाओ, मतलब 100 रुपए के सामान पे 125 में बेचो और इस पर छूट है 25% की, तो 125 जो है मेरे भाई वो 75 की वैल्यू है, तो एमआरपी रहेगा कितना, 25 दिए 75 और 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा कितना, 500, 500/3 एमआरपी हो जाएगा दोस्त, 500/3। तो कह रहा है कि जब छूट 35% है तो लाभ क्या होगा। अगर यहां छूट में 35% कर दूं, तो 500/3 पे मैं 35% की छूट कर दूं, मतलब सेलिंग प्राइस कितना कर दूंगा मैं, 65%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा कितना भाई, 315, है ना। 5 6 पंजे 30, नहीं ज्यादा होगा ये तो, 6 पंजे 30, 300 हो गया, और 325 होगा मेरे भाई, 325/3 कितना आएगा देखना, 3 एकम 3, भाग टूटेगा 0, 3 अट्ठे 24, बचा 1.33, 108.33 आएगा मेरे भाई। तो देखना कितना प्रॉफिट है, 8.33 का प्रॉफिट है कि नहीं, 8.33 का मतलब 8% लगभग में। ठीक है भैया, चलें आगे। देखिए, मनोज ने एक वस्तु को 13,000 के अंकित मूल्य पर बेचा। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का बटा दिया होता तो उसे 30% का लाभ अर्जित होता। तो देखो, मान लो सीपी था 100 और 30% का लाभ लिया है, तो 130, और इस पर 10% छूट दी होती तो 130 का 90/100, तो एमआरपी कितना होगा भैया, 10 से 10, 1300/9। ठीक है भाई। अच्छा, तो मनोज ने वस्तु को 13,000 के अंकित मूल्य पर बेचा, तो अब ये 1300/9 जो है वो 13,000 की वैल्यू है सीधी सीधी। कितने की पूछी है, तो क्रय मूल्य बताओ। तो ये अगर 13,000 है मेरे भाई, तो एक यूनिट कितना होगा, देखो 1300/9 जो है वो 13,000 है, तो एक यूनिट रहेगा मेरे भाई 90 के बराबर। कितने के बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 9,000 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, 9,000 रुपए।
नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार एक मेज को 20% के बटे पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसी मेज को 10% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो देखो 20% के बटे पर और 30% का लाभ, तो 30% का लाभ और 20 का बटा दे रहा है, मतलब 130 जो है 80 है, तो 100 का मान कितना होगा, कितना होगा 1300 बटा 8 हो जाएगा दोस्त। अब उसने कहा कि अगर वो 10% का ही छूट देता तो 1300 बटा 8 पे अगर सिर्फ 10% का छूट देता, मतलब 90% में बेचता, तो 13 नब्बे 117, 1170 बटा 8 पे बेचता मेरे भाई, तो भैया कितना उसको लाभ या हानि होता। तो 8 का डिवाइड करो 100 से, बेच कितने में रहा है, 8 एकम 8 बचेगा 3, 8 चौके 32 बचेगा 5, 8 छक्के 48, लगभग 46% आएगा, तो 46.25%, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। तो यहां से इतने में बेच रहा है तो भैया 46.25 का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो भैया 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ, तो भैया यहाँ से 120 जो है वो 10% छूट देने पे आया है, तो एमआरपी कितना होगा, कहोगे सर 0 से 0 कट गया, 3 से 4 बार, 3 से ये 3 बार, 40 बटा 3 ये होगा, नहीं 400 बटा 3, ठीक है, ये हो जाएगा एमआरपी। तो सर रेशियो पूछा है, 3 का गुणा सब में कर दो, 300, ये हो गया 360 और ये हो गया 400, ठीक है। तो क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य है 400, क्रय मूल्य है 300, तो रेशियो हो गया 4:3, 4:3 का रेशियो है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है, तो भैया सीपी और एमपी का रेशियो उसने दे दिया है 4:7, तो भैया 400 और 700 मान लो, ठीक है। चलो, वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, अगर इस पर 20% छूट दे दूं मेरे भाई, मतलब 8×7 = 56, 560 में इसको मैं सेल कर दूं, 560 में इसको सेल कर दूं, तो दुकानदार 80 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, दुकानदार को ना 80 का लाभ होता है, लेकिन एक्चुअल में लाभ देखना कितना हो रहा है, 160 का, 160 यूनिट 80 है, तो मेरे भाई एक यूनिट तो कितना होगा, 0.5 होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 400 यूनिट, मतलब 400 गुणा 0.5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200, कितना, 200 रुपये हो जाएगा यहां पर क्रय मूल्य। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है, लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 40% की छूट देने पर 30% अब हानि हो रही है, मतलब भैया 100 की चीज उसने 130 कितने में बेच दी, 70 में, लेकिन ये हानि दिखा रहा है और छूट कितनी थी, 40% की, मतलब ये 60 था, तो 100 की वैल्यू कितनी, 0 से 0, 700/6 दोस्तों। क्या पूछा है, कितना ज्यादा था, तो भैया इसको 6 का गुणा कर लो, 600, 420 और ये 700, तो देखना कितना ज्यादा था दोस्तों, 100 ज्यादा था, कितने पे, 600 पे, तो 100 पे कितना, तो आप कहोगे सर 100/6, और 100/6 का मतलब होता है 16 छक्के 96, 16 सही 2/3 होता है ना, 16 छक्के 96 और ये हो जाएगा 4/6, मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 31% की छूट देने के बाद वह 15% का लाभ अर्जित करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था जिसका लागत मूल्य 3420 है। तो 31% की छूट देने के बाद 15% का लाभ लेता है, तो 100 की चीज पे 15% का लाभ ले रहा है, लेकिन छूट थी कितनी, 31, तो 31 का मतलब हो गया मेरे भाई 69 पर उसने बेचा था, तो इसका एमआरपी कितना हो जाएगा, तो 23 पंजे 115, 23 तिये 69, 500/3 दोस्तों, ये हो जाएगा 500/3। पूछा क्या है, पूछा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका लागत मूल्य 3420 है, तो भैया लागत मूल्य 3420 है, मतलब ये 100 की वैल्यू है, तो आपसे 500/3 की पूछी है। ठीक है, तो 500/3 की, तो 100 से कटा भैया 5 बार, 3 से इसको निपटा लो, 3 1 3, 3 1 3, 3 चौके 12, गुणा 5, 14 पंजे 70,
ये हो जाएगा कितना भाई, 14 पंजे 70 और ये हो गया 5000, 0 5 चौके 20, 5 5 और 2 7, 5 एकम 5, तो भैया हो जाएगा 5700 रुपये। कितना आ जाएगा गुरु, 5700। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार ने 24,000 में एक एयर कंडीशनर खरीदा, वह इसका मूल्य 30,000 अंकित करता है। वह इसे एक ग्राहक को बटागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी 9% का लाभ अर्जित करता है। दुकानदार द्वारा ग्राहक को दिए गए जाने वाले बटे की दर क्या है? इसका मतलब छूट परसेंटेज क्या है जब उसको 9% का लाभ मिला है और 24,000 में उसने खरीदा था। तो देखो मेरे भाई, 24,000 में खरीदा था और अंकित कर दिया 30,000, उसने इस पर लिख दिया 30,000 किलो, भैया 30,000 का है ये। इस पर उसने 9% लाभ लिया है, तो भैया सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 24,000 पे भी 9% का लाभ, मतलब ये 109 है। ठीक है, 20 से 20 करो, 24 नब्बे 216 का 6 हासिल 21 का 1, 2424 और 2 26, 2616 में बेच दिया दोस्तों, है जीरो और आएगा ना, तो 26,160 में बेच दिया, इतने में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितने का दिया देखना, 30,000 में से उसने डिस्काउंट दिया 26,160, तो माइनस करो 0 4, ये हो गया 2 8, ये हो गया 7 तो 3, तो 3840 का डिस्काउंट दिया। 3840 का डिस्काउंट कितने पे दिया, 30,000 पे, तो 100 पे कितना, तो भैया डिस्काउंट का रेट आ जाएगा, 10 से 10 ये कटा, 2 से कटा 10 बार, और नहीं 3 से कटा, 8 3 11 और 4 15, 3 से कटा ये 10 बार, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 अट्ठे 24 बटा 10, 12.8%। कितना आ जाएगा भाई, डिस्काउंट का रेट आ गया दोस्तों 12.8%। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को 50% की छूट पर बेचे तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो 25% की छूट पर 70% लाभ है, तो 70% का लाभ है और छूट थी 25%, मतलब 170 जो है मेरे भाई वो 75 की वैल्यू है। तो एमआरपी निकालोगे तो 25 चौके 100 और 25 दिए 75, तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, 680 बटा में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा। वो कह रहा है यदि वह उसी मेज को 50% छूट पे बेचे, इसका मतलब इसके आधे रेट पे बेचे, 50% छूट पे बेचे मतलब इसके आधे पे, मतलब 340 बटा 3 पे बेचे, तो भैया कितना उसको होगा प्रॉफिट, है ना, नया लाभ बताओ कितना होगा। तो इसमें से भैया 100 घटाओगे आप, तो 340 बटा 3 का प्रॉफिट लेगा गुरु वो, किस पे, 100 पे, तो 40 बटा 3 का परसेंट बना लो, कितना आएगा भाई, 40 बटा 3% का प्रॉफिट होगा, और ये होता है 13 3 39, 13 सही 1 बटा 3, 13 सही 1 बटा 3%। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है, 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखना चाहिए? तो 14% का लाभ लेना है, तो 100 से 114, लेकिन डिस्काउंट करना है उसको कितना, 5% का, तो 114 जो है भैया वो 95 है, कितना है, तो एमआरपी देखो कितना लिखना पड़ेगा, 19 छिक्के 114, 19 पंजे 95, 5 से कट गया 20 बार, 20 छिक्के 120, मतलब उसको 120 लिखना पड़ेगा, और कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा इससे, 20, मतलब 20% अधिक लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 34,440 में बेचता है और फिर भी 40% लाभ कमाता है। यदि रमेश ने वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचा तो उसका लाभ क्या होगा? देखो परसेंट में लाभ पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो 34,440 को छोड़ो, क्या कह रहा है, 18% छूट दी फिर भी 40% लाभ कमाया, तो 100 से 40% का लाभ लिया है, और इस पर छूट थी कितनी, छूट कितनी थी मेरे भाई, 18% की, मतलब ये जो वैल्यू है वो 82 की वैल्यू है, तो 100 की बताओ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 से कट रहा है क्या, नहीं 41, 2 से कट रहा है 70 बार और 2 से कट रहा है 41 बार, तो 7,000 बटा 41, 7,000 बटा में 41, भैया ये एमआरपी था। ठीक है, फिर क्या पूछा, तो अगर वो अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचता, तो 7,000 बटा 41 पर अगर 12% छूट मिली होती, मतलब उसने 88% में बेचा होता, इतने में बेचा होता, तो भैया 20 से 20 कट गया, बचा कितना, 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56 और 5 61, इतने में बेचा होता मेरे दोस्त, 6160 बटा 41 में अगर बेचा होता तो कितना उसको लाभ होता, तो 100 से ये कितना है, -100 करोगे
तो ये हो जाएगा 4100। तो 6160 में से दोस्तों 4100 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो 0602, 2060/41 कितना आ जाएगा? 2060/41 का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। तो कितना डिवाइड करने पे आएगा देखना, 40 पंजे 200, तो 40 पंजे 41 पंजे 205 होगा, बचेगा 1, भाग टूटेगा 0, बचा 2, 41 दूने 82, 50.24, कितना आ जाएगा? 50.24%। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें। चलिए, प्रशांत एक वस्तु को 2160 में बेचकर 20% छूट देता है और 28% लाभ कमाता है। तो यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 20% छूट देता है और 28% लाभ कमाता है। तो भैया 28% का लाभ कमाया है और ये 20% की छूट पे है, तो मतलब ये 80 की वैल्यू थी, 128 है ना। ठीक है, चलो 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से ये 5 बार, 4 से 4 3 12, 4 दूने 8 और 32 पंजे 160। तो भैया 160 रुपए उसका एमआरपी था। वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? तो भैया 100 से सीधा 160 पे बेच दो तो 60% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 14% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो भैया 100 से 120, देखो सारे क्वेश्चन ही सेम है, प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन एक जैसे पूछे जा रहे हैं। 120 जो है 14% की छूट पे आया है, मतलब ये 86 की वैल्यू है। तो 100 की बताओ भाई, 2 से 43 बार और 2 से कटा 60 बार, मतलब 6000/43, 6000/43 दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा है? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 184.90 है तो इसका अंकित मूल्य बताओ। तो भैया 184.90 या 9, 100 की वैल्यू है दोस्तों, तो हमें 6000/43 की बतानी है। देखो 20 से ये 20, 1 से ये पॉइंट, तो 1849 गुणा 6/43। अब देखो ये 43 से कटना चाहिए भाई, ये 43 से कटना चाहिए, कितनी बार कटेगा भाई? ये अगर 1800 होता तो इसके अकॉर्डिंग देखें, 6 का गुणा है ना, 4 और 3 7, और 43 से इसको काटोगे तो पहली बात तो 6 का किस में हो रहा है? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24 ये नहीं कट रहा, 6 चौके 24 और 3 ये भी नहीं कट रहा, 6 से 6 चौके ये भी कट रहा है। तो भैया ये दो में से एक आंसर आपका हो जाएगा 264 या 258, है कि नहीं दोस्तों? इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। चलो तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये 43 से काटे हैं तो इसको 43 चौके कितना होगा? 43 चौके 4 तिये 12, 160, 172 होगा। 43 चौके 172, बचेगा कितना भाई? 12, और 43 तिये 129, 43 बार ही कट जाएगा भाई ये, गुणा 6, तो ये आ जाएगा 6 तिये 18, पीछे 8 आ रहा है, मतलब 258 होगा। कितना होगा? 258, 6 तिये 18, 6 चौके 24 और 1 25, 258 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये 43 का ही स्क्वायर बन रहा था, बताओ, है ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया। चलो आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, एक कमीज का क्रय मूल्य 262.40 है, इसे किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद 14% का लाभ हो? ठीक है, तो 18% की छूट के बाद 14% लाभ हो, तो भैया 100 पे 14% लाभ ले लो, और ये 18% की छूट है, तो 18 की छूट है मतलब ये 82 है, तो 100 की निकाल दो पहले। 2 से 41 बार दोस्तों, और 2 से हो गया ये 57 बार, तो 5700/41। ठीक है भाई, ये सीपी हो गया। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि क्रय मूल्य इतना है, तब इसका अंकित मूल्य कितना किया जाना चाहिए, किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए? तो 262.4 जो है वो 100 की वैल्यू है, तो आपसे 5700/41 की वैल्यू पूछ ली गई है। 20 से 20 खत्म कर लो मेरे भाई। ठीक है, अब 41 से इसको काटो भाई, कितने बार कटेगा? 41 से कटेगा ये 4 छक्के 24, तो 6 बार तो नहीं, 5 बार काटना पड़ेगा। 41 पंजे कितना होता है? 41 पंजे 205 है, तो 6 बार कट जाएगा फिर तो, 6 बार काटोगे तो 6 चौके 24, 246 आ जाएगा। तो देखो भाई
देखो 41 छक्के कितना हो गया 246, 246 घटाओगे 262 में से कितना बचेगा 16 ही बचेगा, 16 बचेगा तो 41 चौके ये कटेगा 6.4 बार दोस्तों, 6.4 आ जाएगा और गुणा करोगे इसमें 57 से कितना आएगा 6 4 10 का 1 7 5 12 2 और 1 3 3 एकम 3 किसका डिजिटल सम आ रहा है 6 5 11 और 3 14 ये नहीं है। अच्छा पॉइंट तो इसमें आएगा ही आएगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। फिर इसका देखो भाई 6 3 9 8 4 12 इसका डिजिटल सम 3 आया, इसका कितना आ रहा है 5 और 4 9 8 और 3 11 इसका डिजिटल सम 2 आया, तो हमारा तो 3 बना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। गुणा भी करके देख सकते हो 7 चौके 28 का 8 और 8 यहीं पे बन रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो 12.5% की छूट के बाद 15% का लाभ हुआ, तो 100 से भैया 115 और ये जो आया था ये कितने की छूट पे आया था, ये आया था 12.5 की छूट पे, मतलब ये 87.5 की वैल्यू है। तो 100 का एमआरपी निकाल दो, एमआरपी निकालो, एक जीरो बढ़ा के पॉइंट हटाओ, 25 दिए 75 बचेगा 12, 25 पंजे 125 और 25 से कटाइए 40 बार, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 8 बार, तो कितना आ गया 15 8 120, 920 आ जाएगा दोस्तों, 920/7, 920/7। तो वो कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भैया 700 है ये 920 है, ऐसे कर लो देखो 700 और ये 920, एक मिनट, ये भाई 700 है और ये है भैया 920, कितना ज्यादा है आप कहोगे गुरुजी 220 ज्यादा है, कितने पे 700 पे, तो 100 पे कितना, बस 7 का डिवाइड करो इसमें, 7 तिये 21, 7 तिये 21 बचेगा 1, 7 एकम 7 31.43%, कितना आ जाएगा भाई 31.43%। चलें आगे देखिए, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 है, एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, टेलीविजन सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 18,000 है, क्या है भैया ये 18,000, और इस पर फिर क्या कहा गया है, एक दुकानदार 40% की छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य है ये 40% की छूट है, तो सेलिंग प्राइस होगा 60/100। ठीक है चलो, और 10% का इस पर लाभ प्राप्त करता है, तो भैया ये सेलिंग प्राइस है लेकिन ये 10% का लाभ लिया गया है, मतलब ये 110 की वैल्यू थी। बस क्वेश्चन खत्म, 100 से यहाँ 100 निपटाओ, 0 से ये 0 निपटा दो, तो ये बचेगा कितना 18 छक्के 108 और ये 000/11। ठीक है भाई, 11 का डिवाइड करोगे 11 9 99, 9 आएगा भाई, अरे 9 तो वहां पे भी है, 11 9 99 बचेगा, फिर 9 11 88, तो 98 आ रहा है कहीं पे, 98 18 सही 2/11 ये आ जाएगा भाई, 98 18 सही 2/11। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता और वह उसे उसी अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हेलो, देखिए दोस्त, तो एक दुकानदार है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 35% लाभ कमाता है। तो देखो 100 पर 135 की वो बेच रहा होगा, तभी 35 का लाभ हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, वो अंकित मूल्य से कितनी छूट पर मिली है, 25% छूट पर, मतलब ये 75 की वैल्यू है। तो गुणा 100 की, तो 25 चौके 100, 25 दिए 75, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 90 दूने 180, तो भैया 180 रुपये उसका एमआरपी हो गया। तब उसने क्या कहा है, फिर कहा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम डिक्रीज बाई 10%, अगर ये
10% कम हो जाता, मतलब 90 हो जाता। एंड ही सेल्स इट बाई अलाउंग 37.5% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस। तो सेम मार्क प्राइस पर अगर 37.5% का डिस्काउंट दे दिया जाता तो मेरे दोस्त 37.5% के डिस्काउंट पे फिर वो कितने में बेचता उसको, वो बेचता उसको 62.5% पे। कितने पे बेचता? 62.5% में वो बेच पाता। बताओ सही बात है? 0 से 0 तो 5 से कटा 2 बार और 5 से कटेगा भैया ये 125 बार, मतलब 12.5 बार। 2 से कटेगा 9 बार, तो भैया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाता मेरे दोस्त 9 पंजे 45, 4 और 9 दूने 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 112.5। ठीक है, 112.5 आ जाता। तो भैया कितना प्रॉफिट होता? तो कितना प्रॉफिट होता? देखो 90 से 22.5 का प्रॉफिट होता 90 पे, तो 100 पे कितना? सही है? देखो भाई 0 से 0 काट लो, 1 से इसका पॉइंट, और 25 90 225, मतलब मेरे दोस्त 25% का मोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता, 25% का उसको प्रॉफिट होता। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर 10,000 आफ्टर गिविंग marked for 10,000 after giving 3 discount of 20%, 10% and k% is 6120. What will be the selling price of the same article if a single discount of k plus 20% is allowed? तो देखो भाई उसने कहा है कि 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, कितने कितने के? 20 का, 10 का और k का। तो जो मार्क प्राइस था 10,000 का वो हो गया 6120। तो देखो मार्क प्राइस था मेरे भाई 10,000 और वो हो गया फिर 6120। कब हुआ? जब 3 डिस्काउंट 20%, 10% और k% दिया गया। तो पहले तो मेरे दोस्त k% निकालोगे, और ये निकालने का तरीका मैंने भली भांति सिखाया था। कैसे भाई? इनका पहले सक्सेसिव देखो कितना हुआ, 20 और 10 का सक्सेसिव होगा 20, 28%। कितना? 28%। इसका मतलब है भैया कि जो पहले 100 रहा होगा, छूट देने के बाद वो कितना रह गया? सिर्फ 72 रह गया। तो अब यहां से ये k की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? बताओ। कराए थे सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन कराए थे हमने ऐसे, तो यहां से k निकाल सकते हो कितना होगा। तो 2 0 से 2 0 ये हो गया 100। 72 से काटोगे 6 और 1 7 और 2 9, 9 से काटोगे 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 मेरे दोस्त, और ये बचेगा 9 अट्ठे 72 और ये 9 अट्ठे 72, ये हो गया 680। तो 680 बटा 8, भाई 8 से काटें तो 8 90 72, 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40, 85। तो भैया देखना कितना डिस्काउंट था? 15 का डिस्काउंट था, मतलब के की वैल्यू आ गई गुरु 15%। कितनी आ गई? 15%। लेकिन उसने कहा कि अगर सिंगल में के प्लस 20 का डिस्काउंट दे दिया जाता, मतलब 35% का डिस्काउंट हो जाता। कितने पे? 10,000 पे। तो भैया कितने में बेची जाती? अगर 10,000 पे 35% डिस्काउंट दे दिया तो 6500 में बेचता। सिंपल भाई, 65% पे बेचता कि नहीं? 65%, 6500 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो वह 900 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो भैया अंकित मूल्य यहां दे दिया है तो कोई दिक्कत जबरदस्ती वाली बात नहीं। तो 900 का अंकित मूल्य है, 16% छूट मिली है, तो 900 पे अगर 16% छूट दे दी, मतलब मेरे भाई 84% पे बेचा। कितना आएगा? 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72 और 3 75, 756 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और 8% का लाभ हुआ, मतलब ये 108 है, तो भैया 100 का मान निकाल दो, तो सीपी आ जाएगा कितना? 108 से काटोगे 8 7 56, 7 ही बार कट जाएगा सीधा सीधा, तो 7 बार कटेगा तो 700 रुपए आ गया सीपी गुरु। ये क्या है भैया? सीपी। क्या पूछ रहा है? तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। कब? जब 16% के बजाय 8% की छूट पे देता। अगर वो 8% की छूट पे देता मेरे भाई, तो इसका मतलब वो 900 के सामान को 92 में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था? 92 में। तो 9 दूने 18 और 9 नंबे 81, 81 और 1 82, 828 में बेच रहा था 700 के सामान को। तो मेरे भाई 128 रुपए कमा रहा था। कितने पे? 700 पे। तो 100 पे कितना कमाता? तो देखिए 7 1 7 बचेगा कितना? 5 और 7 अट्ठे 56, 18 दशमलव, ओ माई गॉड, 56 से 2, 7 दूने 14, 2 आएगा और 9 आएगा, तो 18.29% का क्या ले लेता वो यहाँ पे? फिर भी प्रॉफिट ले लेता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। ठीक है, चलो
उसके बाद कह रहा है श्रुति एक नियमित ग्राहक होने के कारण बिल पर 5% अतिरिक्त छूट प्राप्त करती है और खरीदी गई वस्तु के लिए 2394 का भुगतान करती है। ठीक है भाई, देखो पहली बात तो है कि 25% अधिक वो अंकित कर रहा है, तो 100 से 125 वो लिख रहा है, लेकिन यहां डिस्काउंट दिया गया 2 बार। कैसे? 10% तो दे रहा है लेकिन अतिरिक्त और लिया जा रहा है 5%, मतलब 10 और 5 का सक्सेसिव कितना होगा? 10 + 5 - 10 × 5/100, तो ये होगा 15, 14.5% का डिस्काउंट है मेरे भाई। तो 125 जो है वो 14.5 का डिस्काउंट दे करके आया है, मतलब 150 कितना में 85.5 में लिया गया है, तो गुणा 100। तो भैया एमआरपी निकाल दोगे कि नहीं यहां से? अच्छा, ये एमआरपी नहीं, देखो ये सीपी था और ये एमपी था, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकालोगे दोस्तों। तो 125 पे कितना डिस्काउंट लिया उसने? 14.5 का लिया। पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है यदि खरीदी गई वस्तु के लिए। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस निकालना है तो 85.5% की वैल्यू आपको चाहिए, ये कह रहा है। 25 पंजे 125 दोस्तों, 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा भाई? हाँ, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27, 8 पंजे 40 और 2 42 बटा 4 करोगे, 4 1 4 0, 4 छक्के 24 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 है जी। देखना दोबारा, 4 1 4, यहां पर बचा 2, 4 छक्के 24 बचेगा 3 और 4 अट्ठे 32 बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 106.875, 106.875, ये सेलिंग प्राइस है 106.875। देखो भाई ये सेलिंग प्राइस है, और जबकि सेलिंग प्राइस दिया कितना है? 2394, तो 2394 जो है वो 106.875 की वैल्यू है, तो हमें 100 का मान बताना है, यही बताना है भाई। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम? देखना कितना आएगा भाई, 2394 डिवाइड बाई 106.875 और गुणा में 100, भाई 2240 रुपए आया। कितना आया? 2240 आ जाएगा इसका सीपी, सॉल्व करोगे तो 2240 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 920 और 1472 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है 920 और 1472, 920 और 1472, तो भैया सीपी बटा एमपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 120। ठीक है दोस्त, तो देखो कितना आ जाएगा, 23 चौका 92 होता है, 23 से कट रहा है क्या? 23 से काटेंगे तो 23 से 9 बिल्कुल कट रहा है, 23 से ये 40 बार कटेगा और 23 से कटेगा, देखो 23 छक्के 138 और 23 चौका 92, 4 से 10 बार और 4 से ये 16 बार। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी दोस्तों कितनी? 1200 बटा 16, तो देखना कितना आएगा, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, तो 100 माइनस एक्स का मान आ गया इतना, तो x बराबर आ जाएगा भाई कितना? 25%। कितना आ जाएगा दोस्त? 25% आ जाएगी x की वैल्यू। क्लियर है? चलिए, यही पूछ रहा था ना x का मान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का मूल्य 400 है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के छूट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर x% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और कूपन छूट दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 है, तो x का मान बताओ। तो भैया 400 से 216 हो गया, 400 से कितना हो गया? 216। अच्छा, एक छूट तो थी कितने की? 10% की, 10% मतलब 10 से 9 में बेचा गया। तो भैया अगली छूट पूछिए, डिवाइड कर दो, 40 से कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 24, तो कितनी छूट दे दी यहां पर? 16 की छूट दे दी 40 पे, तो 100 पे कितनी दे दी? 20 पंजे 100, 20 दूने 40 और 8 पंजे 40, तो भैया 40% ही हो गया हमारा। कितना हो गया? 40% है x का मान। समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? काफी क्वेश्चन करा दिए हैं इस तरीके के। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए उसे 48,380 में बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर छूट नहीं देता मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तो सेम हो गया,
है कि नहीं। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां उसने कहा कि एक दुकानदार है मशीन पर 18% की छूट देता है और उसे इतने में बेच देता है, मतलब 48,380 में बेच देता है। तो मेरे भाई पहले एक बात बताओ, अगर 48,380 में वो बेच रहा है और कब बेच रहा है, जब 18% की छूट है, तो ये जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, 82% की वैल्यू है। तो पहले आप यहां से क्या निकाल दोगे, एमआरपी निकाल सकते हो, इसका निकाल दोगे ना। तो ये सेलिंग प्राइस था, अब एमआरपी निकाल दो। तो एमआरपी कितना आएगा, तो देखो 82 से 41 से काटे, 41 से 41 बचा 7, 41 से 41, ओ भाई पहले इसको आराम से 2 से काट लो, है फोन से कर दें, चलो जल्दी कर देते हैं यार। 48,380 ये है भैया, 48,380 डिवाइड बाई 82 कितना आएगा, 590। तो दोस्तों एमआरपी आ जाएगा 590 के पीछे 2 जीरो, मतलब 59,000 रुपये। 59,000 रुपये का एमआरपी है। तो उसने कहा है मशीन का क्रय मूल्य बताओ, यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता। मतलब अगर वह छूट नहीं देता, मतलब अगर यही सेलिंग प्राइस रहा होता तो उसको 18% का क्या होता, लाभ होता। तो 59,000 जो है मेरे भाई वो 118 की वैल्यू है। तो 100 की मतलब सीपी ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो 59 से कटा ये 2 बार, 2 से कटा ये 5 बार, 5 के पीछे तमाम जीरो देख लो कहां आ रही हैं, ए ऑप्शन में आ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किग्रा चावल खरीदे। इसके अलावा हर 20 किग्रा चावल की खरीद पर उसे 1 किग्रा चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ बताओ। तो भैया सीधी सी बात है, अगर एमआरपी पर वो चावल बेच रहा है, मतलब एसपी और एमआरपी सेम है, यही तो कहना चाह रहा है। तो एसपी और एमआरपी क्या है, सेम है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किग्रा चावल खरीदा है तो मैं क्या करूं मेरे भाई कि मान के चलो 1 किग्रा का जो रेट है वो 1 रुपया मान लूं, तो 80 किग्रा का कितना हो गया, 80 रुपए। और ये मैं क्या मान रहा हूं पता है, ये मैं सेलिंग प्राइस मान रहा हूं। मतलब उसने मान लो 80 किग्रा 80 रुपए में बेच दिया, बेचता, या फिर ऐसे कह सकते हैं 80 किग्रा को 80 रुपए में वो बेचता, हम ऐसे कह सकते हैं, सही है। अच्छा, लेकिन उसने कहा है कि भैया हर एक 20 किग्रा पे उसको 1 किग्रा एक्स्ट्रा मिला है। तो 20 केजी पे अगर 1 किग्रा एक्स्ट्रा मिला है तो 80 केजी पे 4 केजी एक्स्ट्रा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो उन 4 केजी पर भी वो 4 रुपए कमाएगा। मतलब बेचते टाइम वो कितने में बेचेगा, टोटल 84 रुपए में। समझ में आया कि नहीं। हमने देखो ये सेलिंग प्राइस माना, 1 केजी 1 रुपए का उसने सेल किया, तो 80 केजी 80 रुपए का सेल किया होगा, लेकिन 4 केजी उसको एक्स्ट्रा मिला था, तो 1 केजी 1 का है तो 4 केजी 4 का हो गया, तो 84 रुपए में सेल किया। अब ये देखो उसने खरीदा कितने में था, देखो तो भैया दुकानदार ने 10% की छूट पर खरीदा था 80 किग्रा, तो 80 रुपए का सामान उसने खरीदा था कितने की छूट पे, 80 रुपए का सामान उसने 10% की छूट पे खरीदा था। कितने की छूट पे, मतलब 8 रुपए की छूट पे खरीद लिया। भाई इसका 10% कितना रहेगा मेरे दोस्त, 8 रहेगा। तो यहां पर मतलब सीपी जो रहा होगा मेरे भाई वो 72 रुपए रहा होगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, जो 4 केजी एक्स्ट्रा मिला था उसके लिए उसने पे तो किया नहीं कुछ भी, मतलब उसने ओवरऑल 72 रुपए पे किए और बेचा कितने में, 84 में। कितने का प्रॉफिट लिया, 12 का। कितने पे लिया भैया, 72 पे। तो 100 पे कितना, तो 12 छिक्के 72, ये हो गया 16 छिक्के 96, 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चले देखिए अगला। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उस बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर दे देता है, तो उसको 70 रुपए की कमी हो जाती है। तो भैया बल्ले का अंकित मूल्य बताओ। तो सीधी सी बात है कि मैं गया अपने मेरा भाई था वो बल्ला बेच रहा था, वो कह रहा था कि भाई सबको मैं 8% छूट दे रहा हूं, लेकिन मैं पहुंच गया, मुझसे कहा कि चल तुझे 10% की छूट पर दे दूंगा। मतलब उसने अपना 2% का नुकसान कर लिया। तो 2% का नुकसान ही तो उसके लिए 70 की कमी लेके आएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 350। कितना, सॉरी 350 नहीं, 3500 है ना, 3500 रुपए। क्लियर है। तो अंकित मूल्य हो जाएगा भैया 3500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। एक डीलर 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसको मरम्मत पर 38 खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या कह रहा है,
तो 650 का सूचीबद्ध मूल्य था और पुराना कूलर था भैया, और इस पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट ले ली, तो 20 और 10 का होता है 28%। तो 28% की उसने ओवरऑल छूट ली है, ठीक है। और इसकी मरम्मत पर 38 रुपए भी खर्च कर दे रहा है वो, और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो भैया 650 का सूचीबद्ध था, जिसपे 28% का उसने ले लिया, क्या 28% की उसको मिल गई छूट, मतलब उसने खरीद लिया उसको 72% पे। 0 से 0, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 36 बार, तो 13 छिक्के 78 और 13 तिया 39, 39 और 7 हो गया दोस्तों 46, 468 रुपए में खरीदा, और इस पर खर्चा कितना कर दिया 38 रुपए का, मतलब टोटल पड़ा उसको 8 और 8 16, 6 3 9 और 1 10 और 4 506 रुपए का उसको पड़ा। अब उसने कहा कि 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 120 पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट लो या 6 का गुणा कर लो, 6 6 36, 6 पंजे 30, 3036 बटा 5, तो 5 छिक्के 30 दोस्तों, ये 0 5 5 सत्ते 35, 607 रुपए, 607.2 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 607.2, उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, त्योहारों के मौसम के कारण इस एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है, राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे इतने पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। देखो भाई 10,927 में बेचा उसने, कितने में बेचा ये देखो, 10,927 में उसने बेचा और इस पर 11.5 का लाभ हुआ है उसको, मतलब ये जो वैल्यू थी वो 111.5 की वैल्यू थी। तो भैया उसने खरीदा कितने में होगा ये देखो, ये सीपी निकल के आएगा कि नहीं भाई, ये था उसका सेलिंग प्राइस, लाभ था ये, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया पहले कि उसने कितने में खरीदा था। तो कितने में खरीदा था भैया, यहां 0 बढ़ा के पॉइंट हटा लो, ठीक है। अब 5 से काटो 200 बार, 5 से काटो 5 दूने 10 बचा 1, 5 दूने 10 और 5 दिए 15, तो ये कितने बार कटेगा भाई 223 से 10,000, तो ये तो 5 बार कटना चाहिए, 2 पंजे 10 और 23 पंजे 115 और ये है 200, तो भैया लगभग कितना आ जाएगा देख लें, लगभग में तो नहीं है उत्तर, 10,927 डिवाइड बाई 223, 49 आ गया भाई, और 49 दूने कितना हो गया 98, तो 9800 रुपए में उसने मेरे दोस्त खरीदा था। अब 9800 में खरीदा था और अंकित मूल्य था 10,927, कितना था है? अच्छा ठीक है, तो 10,927 अंकित मूल्य था और खरीदा था कितने में उसने 9800 में, तो भैया कितने का डिस्काउंट मिला होगा उसको, एक 1127 का डिस्काउंट, कितने पे 10,927 पे, तो 100 पे कितना दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब भैया इसको तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, देखो 1127 डिवाइड बाई 10,927 और गुणा करोगे भैया इसमें 100 का, तो ये आएगा 10.31, कितना आएगा 10.31%। कितना डिस्काउंट मिला उसको 10.3, ये वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है भाई। चलें आज का अंतिम प्रश्न देखिए, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। तो राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए, तो भैया 2 कमरे बुक किए हैं तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 12%, उसके बाद अगर वो SBI से भुगतान कर रहा होगा तो 5 भी मिलेगा। तो क्या कह रहा है आगे, और चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड के बिल का भुगतान किया, ठीक है भैया। तो देखो पहली बात तो 2 कमरे बुक करने पे 12% का डिस्काउंट प्लस SBI से करने पे 5% का डिस्काउंट, तो 12 गुणा 5/100, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, तो आप कहोगे 12 और 5 17 माइनस 12 पंजे 60, 0.6, तो 17 में से ये घटाओगे तो 16.4 आ जाएगा भाई, तो 16.4% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब 1500 प्रति कमरे के हिसाब से 2 कमरे की बुकिंग करी थी, मतलब 3,000 रुपए हो रहे थे उसके, और इस 3,000 रुपए पे उसने 16.4 का तो डिस्काउंट ही लेगा, तो भैया कितने में बेचेगा, 17 घटा दो तो 83.6 बटा 100, इतने रुपए का भुगतान वो करेगा, 0 से इसका पॉइंट हट गया, तो 836 गुणा 3 कितना आएगा दोस्तों, 6 3 18, 1 3 3 9 और 1 10,
और 8 या 24 और 1 25, तो 2508 का क्या कर देगा वो यहाँ पे भुगतान करेगा। पेमेंट जो होगी वो 2508 की होगी भैया, खल्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके 200 तक के क्वेश्चन इस क्लास में कवर हो गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे। अब इसमें जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन ही उस वीडियो में आपको कवर करा दिए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।